चौबीस सितंबर 2025 वो दिन जब लद्दाख की धरती पर हिंसा की आग भड़क उठी और एक शांतिपूर्ण आंदोलन ने तुड़ पकड़ते हुए भयावह रूप ले लिया। 4 निर्दोष लोगों की जानें गईं, दर्जनों लोग घायल हुए और पूरे क्षेत्र में एक अनिश्चित और तनावपूर्ण माहौल छा गया। पर सवाल यह है कि आखिर लद्दाख अचानक हिंसा क्यों भड़क गई? इस आंदोलन के केंद्र में कौन थे और क्यों केंद्र सरकार ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके संस्थान पर सख्त कार्रवाई की? आइए इस वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस ज्वलंत मामले के पीछे की पूरी कहानी क्या है। दरअसल लेह लद्दाख क्षेत्र में लंबे समय से राज्य के दर्जे की मांग उठ रही है। साथ ही संविधान की 6ठी अनुसूचित के तहत इस क्षेत्र को विशेष स्वायत्तता दिलाने के गुहार ने भी अस्थायी राजनीति में भारी हलचल मचाई है। इसी मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ था जो अचानक हिंसक हो गया। इस हिंसा के पीछे की तह तक जाने पर पता चला कि यह केवल अस्थायी असंतोष नहीं था बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। केंद्र सरकार ने इस हिंसा की जड़ तक पहुंचने के लिए कई कड़े कदम उठाए। मुख्य रूप से क्लाइमेट एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (HIL) के संस्थापक भी हैं, सरकार की जांच में आए। सोनम पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने और उनके संस्थान ने विदेशी फंडिंग नियमों का उल्लंघन किया और इस फंडिंग का इस्तेमाल देश में अशांति फैलाने के लिए किया गया। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी संगठन को देश में कानून व्यवस्था को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी के तहत सोनम की NGO का FCRA विदेशी योगदान नियम लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि सोनम की NGO में विदेशी फंडिंग के संदिग्ध लेन देन पाए गए हैं, जिनकी जांच फिलहाल जारी है। CBI सूत्रों ने यह भी बताया कि सोनम वांगचुक ने फरवरी 2025 में पाकिस्तान की यात्रा की थी, जो अब संदिग्ध मानी जा रही है। यह यात्रा उस समय की गई जब भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव काफी बढ़ा हुआ था। इसी कारण से सुरक्षा एजेंसियां सोनम पर विदेशी एजेंटों के साथ संबंध रखने का संदेह व्यक्त कर रही हैं। इसके साथ ही जांच में यह भी पता चला कि सोनम के संस्थान ने विदेशी फंडिंग के पैसों का सही हिसाब किताब नहीं दिया। इन सब आरोपों ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लद्दाख प्रशासन ने भी इस पूरे प्रकरण में सोनम वांगचुक के संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अगस्त 2025 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (HIL) को मिली जमीन की आवंटन रद्द कर दी गई। प्रशासन ने आरोप लगाया कि संस्थान ने जमीन का उपयोग आवंटित उद्देश्य के विपरीत किया और इसके लिए कोई लीज एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। इसके अलावा CBI ने इस संस्थान के खिलाफ विदेशी फंडिंग के मामले में जाँच शुरू कर दी है, जो पिछले 2 महीने से जारी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत जांच करने की संभावना जताई गई है। हिंसा के बाद लेह में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। बाजार बंद हैं और लोग भय के कारण घरों में बंद हैं। 24 सितंबर 2025 का दिन लद्दाख के लिए एक काले दिन के समान रहा। शांतिपूर्ण मांगें हिंसा में तब्दील हो गईं, जिसके कारण न केवल लोगों की जानें गईं बल्कि सामाजिक शांति भी भंग हुई। केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और सोनम वांगचुक की NGO के खिलाफ विदेशी फंडिंग नियमों का उल्लंघन, रिपोर्टिंग में अनियमितताओं और विदेश से मिली संदिग्ध फंडिंग की जांच शुरू कर दी। लेह लद्दाख की स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द इलाके में शांति बहाल हो और लोग अपने सामान्य जीवन में लौट सकें। यह घटना यह भी याद दिलाती है कि किसी भी देश या क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति को बनाए रखना कितना आवश्यक है और इसके लिए समय समय पर कड़े कदम उठाना भी जरूरी हो जाता है। यह पूरा घटनाक्रम न केवल लद्दाख की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा ढांचे और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी एक चुनौती बन गया है। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच से देश की राजनीति में और कई नए राज सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।